एक राजा अपनी 4 पत्नियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो पेश है एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी। एक समय की बात है, एक राजा एक राज्य पर राज्य करता था। उसकी 4 पत्नियां थी, हर दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ और सुंदर थी। हालांकि राजा चारों रानियों की ओर आकर्षित था, फिर भी वो अपनी सबसे छोटी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके बाद तीसरी और दूसरी, फिर पहली से। उसकी पहली पत्नी सबसे बूढ़ी थी। एक दिन वो शिकार करने जंगल में गया। एक अनजान कीड़े ने उसे काट लिया और परिणाम स्वरूप उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। वेद और ओझाओं ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने घोषणा की कि राजा की मृत्यु निकट है और उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी रानियों में बांटने का फैसला किया। हालांकि बराबर बांटने की बजाय उन्होंने सोचा कि वो उन्हें कितना प्यार करती हैं, उसके आधार पर बांटे। उन्होंने एक चतुराई भरी रणनीति बनाई और अपनी हर रानियों को अलग अलग बुलाया। शुरुआत चौथी, सबसे छोटी, जिसे वो आंख मूंद कर प्यार करती थी, उससे हुई। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। बहुत पहले एक फकीर ने मुझे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था, जिससे मैं स्वर्ग पहुंच सकता हूँ, बशर्ते मेरे साथ एक और व्यक्ति हो। हालांकि स्वर्ग में प्रवेश से मिलने से पहले हमें बहुत यातनाएं सहनी होंगी और 7 साल नरक में बिताने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने का मौका देने का फैसला किया है। रानी राजा की आसान मृत्यु के प्रति आश्वस्त होकर ठंडे स्वर में बोली, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ, लेकिन हर किसी को अपनी मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। मैं यहाँ रानी की तरह रहना चाहती हूँ और वास्तव में जब आपका पार्थिव शरीर शमशान ले जाया जाएगा, तब मैं महल से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। नर्क में एक पल भी बिताने का विचार ही डरावना है। मुझे इतनी देखभाल और प्यार की आदत है ना। राजा सदमे में था और टूट गया। मुझे लगा था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ, उसने गहरी उदासी से कहा। मैं अब भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने तय किया है कि मेरे जाने के बाद मेरी तीसरी पत्नी तुम्हारी देखभाल करेगी। उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। मुझे हमेशा से पता था कि तुम मुझसे ज्यादा उससे प्यार करते हो, इसलिए तुमने पहले उससे पूछा, लेकिन मैं उसकी तरह क्रूर नहीं हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ शमशान तक तो चलूंगी, लेकिन उसके आगे नहीं। आखिरकार तुम्हारी तीसरी पत्नी अभी जवान है, किसी को उसकी रक्षा करनी होगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगी? इस तरह मुझे भी कुछ साथ मिल जाएगा। राजा इस बार उतना निराश नहीं हुआ। वो अब सीखने लगा था। उसे जंगल से पेड़ दिखाई देने लगे थे। उसने उसे अलविदा कहा और अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। उसने उसकी कहानी सुनी और कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चिता पर तो जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कर्म क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे कर्म बेहतर हैं और मैं नर्क में नहीं जाऊंगी। इसलिए मैं देह संस्कार के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसने उससे भी विदा ली और अपनी पहली पत्नी को बुलाया, जो सबसे बूढ़ी थी और जिस पर उसने सबसे कम ध्यान दिया था। राजा की कहानी सुनते ही उसने तुरंत जवाब दिया, तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राजा को इस बात का सुकून मिला कि कम से कम कोई तो है जो उससे बिना शर्त के प्यार करता है।